हमारा जो कल का जो टॉपिक चल रहा था वो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कंप्लीट हुआ था, ठीक है नहीं। आज हमारा जो पार्ट है वो किसका है, आपका काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का मतलब क्या है? मोशन। एक ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से क्रिएट हो, मोशन की वजह से क्रिएट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। दैट मींस एनर्जी possessed by its motion, उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास? 1/2 mv²। अच्छा सर ये आता कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं बात करता हूँ कहाँ से? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करूँ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपकी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपके पास v² = आपके पास क्या? u² प्लस का 2as होता है। ये सर लो, अगर मैं v² = u² प्लस 2as को लूँ, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ यहाँ से जो 2as है which is equals to v² माइनस का u², इसे इक्वेशन 1 दिया मैंने। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में मैंने m/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई m/2, अगर मैं m/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा यहाँ पर? m/2 मल्टीप्लाई बाई 2as इक्वल टू आपको 1/2 mv² माइनस का 1/2 mu²। तो 2 से 2 गया, m into a क्या होता है आपका? फोर्स होता है। तो m into a इक्वल टू आपके पास क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपके पास क्या? ये जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? फाइनल एनर्जी होगी। ये कौन सी एनर्जी होगी आपके पास? इनिशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब ये वर्क आपके पास क्या है? ये F डॉट S वर्क डन आया। तो ये जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से आपके पास वर्क को याद रखना है हमेशा, वो किसके बराबर होता है आपके पास? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर मैं यहां पर u को अगर 0 ले लूं, मैं इनिशियल अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास किसमें रेस्ट में, तो u को मैं 0 लूंगा, और u को अगर मैं 0 लूंगा तो क्या होगा यहां पर? वर्क डन किसके बराबर होगा मेरा? बोलो। 1/2 mv² के बराबर होगा। दैट मींस आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। दैट मींस दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। बट लेकिन हमारे पास क्या इनिशियल फाइनल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। आपका कम से कम इस चैप्टर में 20% जो पार्ट है आपके पास इसी फॉर्मूले से कंप्लीट होना है। और ये जो वर्क डन कौन सा होगा हमारे पास? टोटल वर्क डन होगा। क्या होगा? टोटल। कई सारे क्वेश्चन आपके पास क्या होंगे? एडवांस के मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन आपके पास क्या है? किसके मिलेंगे आपको? मेंस के मिलेंगे। इसके बेस पे नहीं आई बात समझ में? अगली ना, चलो अब मैं एक आपके पास क्या करता हूँ, इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। और छोटा सा क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, मान लेते हैं ये सरफेस है, यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से आ रहा है आपका। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक मेरे पास क्या है? 5 kg। ब्लॉक मेरा कितना है? 5 kg का है। और यहाँ से आपके पास ये जो हाइट है वो मैंने मान लिया आपके पास कितना है? 10 मीटर है। कितना है ये? 10 मीटर। कोई एंगल वगैरह यहाँ पर गिवन नहीं है। यहाँ से यहाँ पे आपके पास मैंने मान लिया ये 2 मीटर चल रहा है और ये स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे आके क्या है आपके पास? ये स्प्रिंग कनेक्ट है। क्या है आपके पास? ये स्प्रिंग कनेक्ट है। क्लियर है ना? तो जब ये आपके पास यहाँ से मूव करेगा, आपके पास ये स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर इसका आपके पास ये रफ सरफेस है, जहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कितना है? 0.5 है। तो जैसे ही आपके पास ये यहाँ से आपके पास यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये जो स्प्रिंग है क्या होती है आपके पास? कंप्रेस होगी। क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो आपके पास क्या बताना है? कंप्रेशन ऑफ
कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बताना है कितना होगा। ये एक क्वेश्चन है, इसके बेस पे आपके पास क्या है, दो तीन टॉपिक आपके पास क्या है, दो तीन कंसेप्ट जो थे वो क्या आपका कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है नहीं है? चलिए शुरू करें फिर। आपका ये PYQ भी है, आपका PYQ 2000 बुक में देखेंगे तो आपके पास 2024 में होगा आपके पास PYQ मेंस का, चेक करना बुक में है। तो देखो जरा, अगर मैंने बोला आपके पास कि हम इसको किस कंसेप्ट से क्लियर करेंगे, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे आपके पास किससे कंप्लीट होगा आपका ये वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई होगी यहाँ पर ध्यान देना। तो मैंने बोला आपके पास कि ये क्या है, ये 5 kg है। जब ये आपके पास ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर एंगल ऐसा है आपके पास क्या है, वो 30 डिग्री के में। तो जब आपके पास ये यहाँ से नीचे की ओर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो मैंने बोला वर्क डन यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, mgh m into g into h, लेकिन आपको h के बनी है, ये स्लैंट हाइट के बने हैं। तो जब मैं h निकालूंगा तो बताइए आपके पास इसका इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, l मेरे पास ये है 10 मीटर है, तो 10 का cos थीटा बनेगा, है ना। आपके पास नहीं, आपके पास अगर मेरे पास ये h है, h की फॉर्म में निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन का लगाऊंगा तो आपके पास h sin 30, नहीं आई बात समझ में, प्लस का। अच्छा अब यहाँ से जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा, तो जब मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूंगा तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, कोई फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। नॉर्मल फोर्स काम करेगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स मेरे यहाँ पर भी था। अच्छा पहले आपके पास एक चीज और बात, जब आपके पास किसकी आई है, टोटल वर्क डन की आई है, तो कौन कौन से फोर्स काम कर सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा, जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। ये सब लोग बोलो। तो मैंने बोला आपके पास ग्रेविटी का तो अभी हमने बात कर रहे थे, mgh sin 30, भाई नॉर्मल फोर्स की बात करूंगा तो इस पे नॉर्मल फोर्स आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेरा आगे, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री है, नॉर्मल फोर्स आपके पास यहाँ पर आएगा, नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, यहाँ पे भी 90 डिग्री, इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा यहाँ पर 0। बात आती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर मैं इस रीजन में फ्रिक्शन काम करेगा क्या, नहीं करेगा, इसमें काम करेगा, बोले तो करेगा। तो मैंने बोला आपके पास कितना करेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात आएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का म्यू एम जी। अच्छा कितना आपके पास कंप्रेस होगा, तो जो कंप्रेस होगी, मैंने मान लिया आपके पास कुछ कंप्रेस हो जाती है यहाँ से x डिस्टेंस कंप्रेस होती है, तो जब आपके पास ये कंप्रेस होगी तो क्या मैं x मान सकता हूँ। अब जब ये कंप्रेस हो रही है तो इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स भी काम करेगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपने क्या पढ़ा हुआ, माइनस का k/2। अब यहाँ पे तो आपके पास इनिशियल तो 0 था, यस और नो, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 1/2 kx² व्हिच इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितने क्या होगा, कोई आइडिया है। इनिशियल 0 होगा, फाइनल कंप्रेस होगा, तो आगे चल के रुकेगा नहीं ब्लॉक, जहां से शुरू कर रहे हैं आप जहां पे जाके ये खत्म होगा वहां की बात है, तो फिर इनिशियल फाइनल दोनों 0 होंगे। वेरी गुड, इसका मतलब आपके पास क्या है, 0 माइनस का 0, क्योंकि आपके पास ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपको हो रहा है यहाँ पे इनिशियल 0, तो यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0 होगी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर मास कितना था मेरा, मास कितना है 5 kg, g कितना है 10, h कितना है आपका h आपके पास इसके, ये आपके पास h की जगह में l लिख दे रहा हूँ, h आपके पास l sin 30, 10 × 1/2 माइनस का 0.5, मास कितना है 5, g कितना है 10, x है मेरे पास माइनस का 1/2 kx² = 0। 2 से ये कितनी बार 5 बार, तो ये आपके पास क्या बना 250, माइनस का पॉइंट आता है 0, माइनस 25x माइनस का 1/2 kx² = 0, माइनस कॉमन लिया, माइनस आ गया 250, तो kx² प्लस 50x प्लस
मीन्स माइनस का 500 इक्वल्स टू आपका 0। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, वो सॉल्व करना है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है, उसमें देखिए के की वैल्यू और गिवन होगी। के की वैल्यू देखना कितना गिवन है, पी वाई क्यू में चेक करना कितना गिवन है आपके पास। जेई में सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा, चेक करो के की वैल्यू क्या है, फिर इसको क्या सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम भी बन रहा होगा ये, मॉड्यूल में चेक, मॉड्यूल में नहीं होगा, इसमें नहीं है। के की वैल्यू शायद 100 है, यहाँ पे 100 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है ना। इसको बना देना यहाँ, क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मेरे पास क्या है, कोई एक मास है m इक्वल्स टू आपके पास कितना है 0.5 किलोग्राम है। इज ए ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ v गिवन है आपका 3x² + 4 मीटर पर सेकंड। द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 मीटर। तो कहां से कहां पे वर्क डन पूछा है, वर्क डन पूछा है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू 4 मीटर के लिए वर्क डन पूछा है क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एट x इक्वल्स टू 0 की बात करूं। अगर मैं एट x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी मेरी, वेलोसिटी इनिशियल होगी क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे लगाएंगे तो आपका 3 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर आपके पास 3 × अगर फाइनल किस पे आएगी, x इक्वल टू 4 पे आएगी तो 4 का होल स्क्वायर प्लस का 4, 16 3 या 48, 48 और 4 कितना बनेगा 52, कितना बनेगा 52 मीटर पर सेकेंड। 0 to 2 है, एक सेकंड 0 to 4 है, हाँ 0 to 4 है भाई, 2 है अगले में 4 भाई, हाँ 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 0 to 2 है, सॉरी 0 to, ये तो आपके पास 2 है तो आपका क्या बन जाएगा, एक 2 बनेगा फिर तो। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 लगाएंगे हम यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये आपका, तो 2 लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 2 या 4 3 या 12, 12 और 4 कितना 16 मीटर पर सेकंड। तो निकाल सकते हो वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 m vf का होल स्क्वायर माइनस vi का होल स्क्वायर बनेगा। तो 1/2 m कितना है मेरे पास 0.5 है, vf कितना है 16 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा पॉइंट हटाएंगे आपके पास 10 आपके पास 1/2 दैट मींस 1/4, ये कितना बना 196 माइनस का 16 180, तो आपके पास कितना 180 और 180 में आपके पास अगर मैं 4 का डिवाइड देंगे तो आपके पास 45 जूल बनेगा। क्लियर है या नहीं बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर। एक क्वेश्चन और देखिए आपका मेंस का ही क्वेश्चन है ये, आपके पास क्या मेंस का पी वाई क्यू है, मेंस पी वाई क्यू है। एक क्वेश्चन और पूछा गया आपके पास पी वाई क्यू, क्या क्वेश्चन है आपके पास, आपका क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये इस तरीके से आपके पास क्या है सरफेस देख गिवन है आपको, कोई आपके पास एक ब्लॉक, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक ब्लॉक है आपके पास, मैं आपके पास क्या कोई एक ब्लॉक आपका ये है और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा
क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक मेरे पास क्या ब्लॉक है जो कहां पे रखा हुआ है, आपके पास एक पॉइंट पे रखा हुआ है। इसको यहां से पुश किया जाता है, जो इसके बेस से आपके पास कितनी हाइट पे, 1 मीटर की हाइट पे, ये किस हाइट पे आपका 1 मीटर की हाइट पे ए से चलता है आपके पास, पुश करने पर बी पर आता है जिसकी जो हाइट है बेस से 0.5 मीटर है। कितना है आपका 0.5 मीटर है। पहले इतना बताइए क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो आपको पूछा क्या है, जब आपको इस ब्लॉक को यहाँ से पुश किया जाता है तो जब ये चलना शुरू किया जाता है तो बी पॉइंट पर पहुंचता है, तो बी पॉइंट पर पहुंच करके इसकी वेलोसिटी क्या होगी बी पॉइंट पर, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी बताना है क्या होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, बोले तो क्या, ये आपके पास फ्रिक्शनलेस है, ये कैसा आपके पास म्यू इक्वल टू क्या है आपका 0 है, पूरा पूरा जो ट्रैक है आपका क्या है 0। तो मैं क्या करूंगा बताइए, टोटल वर्क इक्वल टू क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, यही तो पढ़ा है हमने। तो टोटल वर्क है वो किसके बराबर, डेल्टा के ई के बराबर होता नहीं होता है। अच्छा वर्क डन कौन कौन से हो सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आपके पास इसमें आपका क्या है, स्प्रिंग वगैरह है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये रेस्ट में मान सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि रेस्ट में यहाँ पर रुका हुआ है, तो u क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। तो अगर u 0 है तो एक बात बताइए, ग्रेविटी की बात करूंगा तो ग्रेविटी कहाँ से बात करूंगा, बेस से बात करूंगा ना मैं, तो करूंगा या नहीं करूंगा। तो m इंटू जी इंटू 1 वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल हर एक पॉइंट पे आप मेरे पास क्या नॉर्मल यहाँ पर होगा, जब ब्लॉक यहाँ पर होगा तो नॉर्मल यहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे आपके पास क्या वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है 0। और इसी चीज को पूछते हुए आ रहे हाँ, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। पोजीशन mgh मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब क्या होता है आपको, वर्क डन बाय द हाइट, हाइट आपके पास है या नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में आपके पास बात कर रहे हैं ना, डिस्प्लेस तो अभी कर रहे हैं नहीं आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ से आपके पास जब ये यहाँ पे कर आएगा तब की बात प्लस का। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 का, फ्रिक्शन आपके पास है नहीं है तो। अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रेस्ट में, तो फाइनल आपके पास क्या बनेगा 1/2 m × v² बनेगा। नहीं आई बात समझ में ये। अच्छा एक बात बताओ, ये आ कहां से रहा है, ए पॉइंट से यहां से चलना शुरू कर रहा है। अच्छा ये चला कितना ये, दैट मींस आपका 0.5 मीटर चला, ये सुन लो। अच्छा तो जब ये 0. हाइट कितनी कवर की इसने, 0.5 मीटर की कवर की, तो यहाँ पर जो हाइट होगी वो कितना यूज करेंगे हम, 0.5 मीटर यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे 0.5। तो बताओ m से आपका m जाएगा नहीं जाएगा, तो आपके पास v² कितना बनेगा आपका, ट्वाइस ऑफ g की वैल्यू 10, ये 0.5 है 1/2, 2 से 2 जाएगा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट b कितना आएगा मेरे पास, √10 मीटर पर सेकंड। आपका यही आंसर उसमें होगा। नहीं आई बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ पर, क्लियर है ना, समझ में आया, चलो नोट करो इसको। देखिए आपने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मूवमेंट। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे पीवाईक्यू आपके, इससे रिलेटेड आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलेंगे आपको बुक में। क्या रिलेशन होता है, तो क्या हम जानते हैं, वी नो दैट, बोले तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है हमने 1/2 m × v² पढ़ा है, यस और नो। तो क्या अगर मैं इस साइड में v का ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ये क्या v का नहीं, सॉरी आपके पास m का,
m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, आपके पास m इंटू बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आपके पास 2m बन जाएगा। m इंटू m m स्क्वायर, m b का होल स्क्वायर, m इंटू b क्या होता है, p होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम p स्क्वायर अपॉन 2m। नहीं आई बात समझ में? एक और हो सकता है क्या? जैसे mb स्क्वायर है, ठीक है, mb इंटू b कर दो तो p भी आ जाएगा। वो भी आपका बन जाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन हमें आपके पास मोमेंटम में और आपके पास किसने निकाला, हमने काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना? हाँ, मास के टर्म में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मोमेंटम हो सकता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू e के बराबर हो जाएगा। नहीं है बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इफ मास अगर मेरे पास कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, मास अगर मेरे पास क्या कांस्टेंट है, तो आपका रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू क्या होगा, p1 स्क्वायर अपॉन p2 का होल स्क्वायर। पहला केस। केस नंबर 2, इफ अगर आपके पास क्या है, p कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास वो क्या बनेगी, आपके पास m2 अपॉन m1। काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या, काइनेटिक एनर्जी 2 का जो रेशियो होगा आपका वो क्या होगा, m2 अपॉन में m1। क्लियर नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। यहाँ पर भी आपके पास क्या पूछ लेता है भाई, इस केस में अगर मैं निकालूं तो जो आपके पास क्या, एक मेरा मास कांस्टेंट है, तो जो p होगा वो किसके बराबर होगा, p1 अपॉन p2 इक्वल टू, या इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वहीं से आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो p1 अपॉन p2 इक्वल टू क्या बनेगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। क्लियर है? नहीं है बात समझ में? तो आपके पास क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कई बार क्वेश्चन जो आपके पास चेंज इन मोमेंटम, आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलो मैं एक दो क्वेश्चन उठा लूं इसके बेस पे, उठा लें। तो अगर मैं एक दो क्वेश्चन उठाता हूं तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक आपके पास क्या है, p/q 2024 का है, p/q है किसका, आपके पास 2024 का। ध्यान से सुनिएगा, एक बुलेट है, मास है जिसका 50 ग्राम, मास ऑफ बुलेट कितना है इसका, 50 ग्राम है, ठीक है ना? इसकी जो इनिशियल जो स्पीड है, इसकी जो इनिशियल जो स्पीड है आपके पास क्या है, vi इक्वल्स टू क्या आपका 100 मीटर पर सेकंड है। तो और इसका आपके पास ये क्या कर रही है, बुलेट किसमें इमर्ज हो रही है, आपके पास फ्लाईबोर्ड में इमर्ज हो रही है, और जो फाइनल वेलोसिटी हो रही है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका, 40 मीटर पर सेकंड है। तो वो आपको पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो क्या, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा भाई, आपके पास, हाँ, आपको करना क्या है कि पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालेंगे 1/2 का होल स्क्वायर से, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे 1/2 का होल स्क्वायर से, फिर दोनों आपके पास क्या, लॉस इन पूछा है, लॉस कितना होगा, हाँ बस आपके पास क्या, नहीं लॉस पूछा है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल, या आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, डेल्टा के ही आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करूंगा आपके पास यहाँ पे, तो जो वैल्यू आई वो क्या आएगी आपके पास, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर नहीं, बना पाओगे क्या, कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ मेरे पास ये भी आपके पास क्या 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का आपके पास क्या है, ये भी p/q है। देखो क्या कह रहा है, मेरे पास क्या चार मास है, m/2 m 2m और 4m। अच्छा एक बात बताना जरा, बात जब इसकी आ रही है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन 2m, तो काइनेटिक एनर्जी मास पर कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है?
इसका मतलब मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी। चलो इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन है। मेरे पास चार मास है, एम ए आपके पास कितना है, m/2 गिवन है, एम बी कितना है आपका, m गिवन है, एम सी कितना है आपका 2m है, और एम डी कितना है आपके पास 4m है। तो पूछे आपके पास हैव द सेम मोमेंटम, ये कब पॉसिबल होगा, मोमेंटम कैसा सेम है, तो सबका जो मोमेंटम है आपके पास क्या सेम है, मोमेंटम इज सेम। तो बताना है आपके पास द पार्टिकल विच विद हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, आपके पास जिसका मास कम होगा, और मास किसका कम है आपके पास, m/2 का कम है, तो आपके पास इसका m/2 वाले की आपके पास क्या होगी, जो एनर्जी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर सी मिलेगा। क्लियर है, नहीं है कोई दिक्कत यहाँ पर, नहीं आई बात समझ में, आगे नोट करो इसको। देखो कई बार आपसे क्या है क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी वगैरह से रिलेटेड पूछ लेता है। तो देख लो जरा क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके पास क्या है PYQ 2023 में आया आपका क्वेश्चन। PYQ 2023 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय द 20%, अगर आपके पास क्या कर रहा है, वो जो मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा है, जो इसका जो मोमेंटम है इंक्रीज बाय 20% क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। तो पूछा है इससे देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना इंक्रीज करेगी, आपके पास ये पूछा है, कितनी परसेंट इंक्रीज करेगी ये पूछा है। इसका मतलब हमारे पास कि किस तरीके से मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बनाऊं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस तरीके से करने के परसेंटेज चेंज में आपके पास है। आपको देखो करने के लिए बहुत लंबा मेथड होता है, मैं एक छोटा सा टिप दे दूं आपको इसके लिए। जब भी बात किसकी आती है, इंक्रीमेंट की आती है, मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको गिवन है कितना 20% है, तो परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। बात आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, p²/2m के बराबर, सही बात है। हमने आप आइए कहां पर, चैप्टर नंबर 1 में आओ, चैप्टर 1 की बात करूंगा तो वहां पे हम पढ़ते थे परसेंटेज चेंज वगैरह पढ़ते थे या नहीं पढ़ते, तो वहां से अगर मैं इसका निकालूं तो डेल्टा के ई, ध्यान से सुनना, डेल्टा के ई अपॉन के ई इक्वल टू क्या आपके पास ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी अपॉन में क्या पी इनटू आपके पास 2m है, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हटा दो, ये बनेगा। तो परसेंटेज चेंज कितना कर रहा है वो 20% कर रहा है, तो 2 × 20% हुआ, तो मेरा आंसर आना चाहिए था 40% आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर ये क्या हुआ, गलत हुआ। बोले क्यों सर, तो इसके लिए आपके पास क्या है, इसके आपके पास क्या है, ये आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो 44% होगा। क्यों आएगा भाई 44%, रीजन क्या है, इसके लिए आपको एक टिप याद रखना, कैसे आता है, कहां से आता है, हालांकि कोई कराएगा भी नहीं इसको, कहीं पे भी देख लेना, इस टिप से कोई नहीं कराएगा आपको, वही जनरल मेथड से कराते हैं। जनरल मेथड होता है लेंथी होता है, जब भी बात आती है इसकी इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, काइनेटिक एनर्जी जो परसेंट हो रहा है आपके पास प्लस का, काइनेटिक एनर्जी जो परसेंट आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस का, प्लस माइनस लगा देना, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय 100, इस फॉर्मूले को लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे मोमेंटम है ना, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, आपका क्या रहेगा मोमेंटम। हाँ अब कैसे आता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ हाँ p% क्या है, p% का मतलब है जो चेंज इन आपकी बार जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इसमें, ये उसका फॉर्मूला है, वो ठीक है, दो बार हाँ हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, जहां पे बात स्क्वायर की आएगी तो मैं यहाँ पे कितनी बार यूज करूंगा, आपके पास 2 बार यूज करूंगा। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो लगा के देख लेना।
समझ रहे हो नहीं? लगाऊं मैं तो आपके पास क्या t की वैल्यू कितनी थी 20 थी 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में क्या 100। सर प्लस क्यों ले रहे हैं माइनस क्यों नहीं ले रहे? अगर यहाँ पे आपके पास होता डिक्रीमेंट हुआ है तो फिर मैं माइनस लेता दोनों में है ना। हाँ फिर मैं दोनों में माइनस लेता यहाँ पर। नहीं है एक बात समझ में? क्लियर? चलो आपके पास अब यहां से आपके पास 0 से 0 0 से 0 तो ये कितना बना आपका 44% परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक। क्लियर? यही अगर जैसे बोल देता जनरल में हाँ बोलो बोल देता कि काइनेटिक एनर्जी में 20% का चेंज है। हाँ अब आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी में 20% का चेंज है और पूछ लेता किसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का पूछता तो फिर हम क्या जनरल मेथड अप्लाई करेंगे। नहीं मोमेंटम अगर पूछता तो हाँ मोमेंटम अगर पूछता तो फिर हम जनरल मेथड पर अप्लाई करेंगे वहां पर इसमें कई परसेंट नहीं करता हैं। ध्यान रखना आपके पास मैं केवल इसी के लिए आपका ये केवल इसके लिए ही है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। क्लियर है नहीं? चलो नोट कर लो इसको करना चाहें याद रखना पॉजिटिव किसके लिए लेना है आपके पास इंक्रीजमेंट के लिए लेना है इंक्रीमेंट के लिए लेना है और आपके पास क्या है इसको लेना है जब आपको नेगेटिव लेना है डिक्रीमेंट के लिए लेना है। नोट करो इसको। हाँ अभी आपके पास जो तुम्हारा जो डाउट था वो उसके बेस पे क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन आपके पास क्या है 2024 में पूछा गया है PYQ 2024 का PYQ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कह रहा है अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है 6 टाइम्स हो जाती है 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है परसेंटेज के फॉर्म में नहीं 6 टाइम्स इंक्रीज हो बोलो। गई। हाँ तो मैंने बोला जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है इनिशियल का कितना बन रही है आपके पास 6 टाइम्स है तो पूछा परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। तो जो आपके पास पूछा है आपके पास परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम सॉरी ये 6 टाइम्स नहीं 36 टाइम्स है सॉरी कि हाँ 36 टाइम्स है ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम पूछा किस तरीके से निकालूंगा भाई मैं यहाँ पर ध्यान दो। तो भाई पी स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास आपको पता है पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका ट्वाइस ऑफ एन इनटू ई स्क्वायर रूट के अंदर यही होता है ना सही है नहीं। तो परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम हम डेल्टा पी अपॉन पी निकाले डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100 होगा पी स्क्वायर में आएगा पी 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 सॉरी क्लियर। तो मैंने बोला आपको ये निकालना है तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा ध्यान से सुनिएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो इनिशियल है मैंने बोला इसका चेंज कितना होगा। तो आपके पास क्या है ये कंडीशन है मेरे पास सही बात है या नहीं है। तो इसको अगर मैं 1 मान लूं यहाँ पर 1 मान लूं और मैं आपके पास 1 का आपके पास क्या इनिशियल ए इनिशियल तो पीएफ जो होगा मेरे पास क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ एम इनटू ईएफ का होल ईएफ बनेगा सही है नहीं है। तो आपके पास भाई इसको बना लो जरा। तो हमने पढ़ा हुआ है आपका जो पी स्क्वायर है आपका वो किसके बराबर है आपका वो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m होता है। मैंने बोला भाई मैं इसको कैसे लगाऊं इसको कोई आइडिया बोलो कैसे लगा सकते हो स्क्वायर रूट वगैरह कुछ लगा करके। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं दोनों जगह अगर अप्लाई करूँ रेशियो बना लूँ मैं पी आई अपॉन पी एफ निकाल लूँ तो पी आई एम से एम से जाएगा आपका 2m से 2m गया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ई आई अपॉन ई एफ की जगह क्या 36 ऑफ ई आई यस और नो। तो ई से ई आई से ई आई गया तो जो पी एफ होगा वो किसके बराबर होगा 6 टाइम्स ऑफ पी आई के बराबर होगा। नहीं आई बात समझ। अब क्या पूछा है परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ये किसके बराबर होगा आपका
वो हो जाएगा आपके पास पी एफ माइनस का पी आई अपॉन में पी आई मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो होगा ना, ये और नो? तो परसेंटेज चेंज पी एफ की जगह 6 पी आई माइनस का पी आई अपॉन पी आई इंटू 100, पी आई को मैं लूंगा तो ये 6 में से बन जाएगा तो 5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 500% आपका इंक्रीमेंट होगा। यहाँ से परसेंटेज मिलेगा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो क्लियर है या नहीं है? नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो नो।